बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त एक पैनिक की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में पैनिक हो। हमारे मीडिया की लापरवाही, मेन स्ट्रीम, या वो फिर इस हवाले से कि भाई न मुल्क में एक साजिशी टोला हमारा मीडिया में है जो कि हुकूमत की मुखालफत में वो ये नहीं देखता कि ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो बस एक हुकूमत की मुखालफत में उसके जो इरादे हैं भाई इसको हटाएं इमरान खान को, पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन वो इतनी हद तक चले जाते हैं कि उसका नुकसान मुल्क को होता है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ख्याल नहीं रख पाते तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसका ख्याल करे, अच्छी तरह इनकी खातिर मदारत करे। जो टीवी चैनल्स मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये कोई इतना ख़ास वो नहीं है और इसके औसतन 98% में यानी 100 में से 2 लोग की अमवात या हलाक होते हैं इससे, जो इसका वो फीसदी है हिसाब किताब। तो पाकिस्तान में इतना खौफ व हरास इस वक्त वो फैलाया जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए, हालांकि ये चाइना में 1 महीना हो गया इसको, तो हुकूमत को भी चाहिए था कि भाई ये ना पाकिस्तान जो एयरपोर्ट है स्कैनिंग के वो काउंटर ये बनाए जाते, वहाँ पे एक अलहदा से हॉस्पिटल का सिस्टम शुरू किया जाता, ताकि जो भी लोग इफेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे चाइना है और अब ईरान हो गया है, फिर जो है साउथ कोरिया भी इसमें शामिल है। साउथ कोरिया में भी इस वक्त बहुत ही यानी है ना ये फैला हुआ है, साथ में और इलाके जिनमें तेज़ी से ये जो है वायरस फैल रहा है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड हेल्थ का जो इदारा है उसने भी कहा है कि शायद ये इंटरनेशनली तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर ये वबाई शक्ल इख्तियार कर ले। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके इंतज़ामात भरपूर किए जाएं, आवाम को अवेयरनेस दी जाए, आवाम को मालूमात दी जाए इसके हवाले से कि भाई ये इतना कोई ख़तरनाक वायरस या इतना वो नहीं है कि मुल्क में एक वो पैनिक की कैफियत हो जाए। इस हवाले से जो ईरान से जो 2 केसेस सामने आए, एक फैसलाबाद से, एक कराची से, ये लोग ईरान से आए कुछ दिन पहले, तो ये हुकूमत का फ़र्ज था। असल में जो सेहत का शोबा है, हमारे सूबाई सिस्टम हमारा जो कि सेहत का है वो सूबे के हवाले है, तो ये सूबों की जिम्मेदारी थी। अगर ये सेहत के हवाले से सूबों की जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं होती या वो सूबे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, तो अवाम ये वो समझती है कि भाई ये इमरान खान या इसकी हुकूमत की कोताही है। हालांकि ये ना इमरान खान की या इसकी हुकूमत की कोताही नहीं है, ये सूबों की कोताही है। तो सूबों को आज मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आला सिंध की, वो फरमा रहे थे कि हमने टास्क फोर्स कैम वो कर दी है। भाई ये टास्क फोर्स आपको 1 महीना पहले कैम करनी चाहिए थी, जब चाइना से ये वायरस अपना भी है ना हुआ शुरू हुआ, और वहाँ पे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी 28,000, उनमें स्टूडेंट भी थे, उनमें कारोबारी लोग भी थे। तो ये उस वक्त आज है ना वो खड़े होकर आज एक के सामने आया तो उन्होंने कहा जी मैं वो टास्क फोर्स बना देता हूँ। तो बात ये है कि ये उस वक्त जागते हैं हमारे हुक्मरान, उस वक्त जागते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। तो इनको पहले जागना चाहिए था, हिफाजती इकदाम पहले वो करने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल फिर भी शुक्र है कि भी देर आयद दुरुस्त आयद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाग गई है और उन्होंने इस हवाले से सेहत के हवाले से जो है टास्क फोर्स कैम की है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह अभी हुकूमत ने कप्तान वो बॉर्डर पर, सूबे की हुकूमत बलूचिस्तान ने कप्तान वो बॉर्डर पर अपना हॉस्पिटल
वो कैंप किया है, अच्छा इकदाम है। इसी तरह पूरे मुल्क में भरपूर कैंपेन वो चलानी चाहिए, और ये भी चलानी चाहिए कि ये इसका इतना भी नहीं है कि ख़तरा नहीं है कि वो पैनिक फैल जाए मुल्क में। पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत वैसे ही इतनी यानी वो अच्छी वो नहीं है, अभी अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो बाज़ लोग, बाज़ माफियाज, बाज़ सियासी माफियाज, बाज़ मेडिकल माफियाज जो अद्वियात ये बनाते हैं, मेडिसन माफिया, वो ये चाहते हैं कि मुल्क में पैनिक फैले, मुल्क में अफरा तफरी फैले, उनकी अद्वियात बिकें। और आज आप ये हालत देख लें जो कि मास्क है, मास्क की कीमतें आसमानों पर वो कर रही हैं, बातें कर रही हैं। हालांकि ये मास्क इस वायरस के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इसको बचाव का ये नहीं है। हाँ, ये आम एक फ्लू, एक नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाता उसके लिए तो है, लेकिन ये जो स्पेशल ये वायरस है इसके लिए इसका कोई वो नहीं है, उसके वो अलग से अपना भैया ना वो होता है, वो मास्क होता है। लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत को जागना चाहिए, उसको मीडिया को भी, चैनल्स को भी बताना चाहिए कि भाई आपकी ये हदूद है, आप मादर फिदर आज़ाद नहीं है कि आप मुल्क में पैनिक फैलाएं। आज मीडिया पे वो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो अफरा तफरी कुछ लोग, यानी पूरा मीडिया नहीं लेकिन उनमें से कुछ लोग, कुछ मीडिया, कुछ एंकर्स वो अफरा तफरी वो फैलाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप देखें चाइना में इतने लोग एक महीने से, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को कंट्रोल वो किया हुआ है ताकि अफरा तफरी ना फैले। इसी तरह आप ईरान को देख ले, ईरान ने भी अपने मीडिया को, हालांकि उनके तो वो काफ़ी यानी जो सुनने में आ रहा है कि जो उनकी नैब वो सदर है उनको भी ये वायरस हुआ है, तो लेकिन उनका मीडिया उनका वो, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे मीडिया को कंट्रोल वो करना पड़ता है, या उनसे रिक्वेस्ट अपना भाई ना वो ये ना वो समझें कि भाई हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। मुल्क की सलामती से कोई मुबर्रा नहीं है, हमें सिर्फ सबसे पहले मुल्क की सलामती अजीज़ है। ये मीडिया ये वो ये अपना अरे बात की बातें हैं। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और अभी तक भी इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं। कभी मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, कभी उनकी अमलाक को जलाया गया, उनमें कारें, मोटरसाइकिल्स और ट्रक्स और दूसरी अशिया, और उनके हत्ता के उनके घरों को भी आग लगाई गई है। इस वक्त दिल्ली में जो आबादी है 2 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 25 लाख मुसलमान हैं। और ये चेहरा, मोदी का चेहरा, आज उनका सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। जो वो जज था उसने बीजेपी के ओहदेदार, भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार, जिसने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी जिससे ये मामलात हुए, और जो फसादी, जो आतंकवादी, जो अपना बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों को आग लगाई, मुसलमानों को जद्दोकोब किया, उनको मारा पीटा गया, और उनसे वंदे मातरम के वो तराना वो कहा गया कि भाई आप ये गाओ। और मुसलमान इस वक्त खौफ व हरास में हैं दिल्ली के, और इस वक्त आलमी मीडिया में कुछ आवाज़ें उठ रही हैं उस हवाले से। और अमरीकी जो कि आइंदा के सदारती उम्मीदवार हैं और ट्रंप के मुकाबले में, उन्होंने भी खुलकर इस वाक़ये की, इस मुसलमानों की हिमायत की है और इस वाक़ये की उन्होंने पुरजोर मजम्मत की है। अमरीकी कांग्रेस में भी इस हवाले से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन हमारी OIC का एक बयान आता है बासना, लेकिन और कुछ नहीं। बहरहाल ये सब हो रहा है। और जिस हाई कोर्ट के जज ने बीजेपी के रहनुमाओं को और पुलिस वालों को और एजेंसियों वालों को
अदालत के कटहरे में जो उनको खरी खरी वो सुनाई है, वो उन्होंने कहा कि ये पुलिस की कोताही है, पुलिस उनके साथ थी, दहशतगर्दों के पुलिस साथ थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने उसका तबादला वो कर दिया उस जज का, और हरियाणा में अब वो उसको हरियाणा ये भेज दिया गया। मोदी अब चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, मोदी अब चाहे कुछ भी कर ले, अब उसके हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं। अब उनके हाथ से मामलात ऐसे निकल रहे हैं कि अब उसको भी ये पता नहीं चल रहा कि भाई इनको कैसे अब वो संभाले। अब ये आग उनके पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, और इंशाल्लाह इसमें से कई और पाकिस्तान ये बनेंगे इंशाल्लाह हिंदुस्तान में से। और मोदी की अगर यही पॉलिसी वो जारी रही, इंशाल्लाह अब जल्द ही मकबूजा कश्मीर में भी दिल्ली की वो तरह अवामी एहतजाज, इंशाल्लाह अवामी एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह जो जुल्म उनकी फौजें काबज फौजें हिंदुस्तान की फौजें उन पर कश्मीरियों पर ढा रही हैं, इंशाल्लाह वो इसके खिलाफ बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। आप आते हैं, आज था पाकिस्तान में 27 फरवरी, ये वो दिन है कि पाकिस्तान के शाहीनों ने हिंदुस्तान की बैंड बजा कर रख दी। पिछले साल जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की और पाकिस्तान में उसके वो त्यारे वो दाखिल हुए हदूद में, LOC उन्होंने पार किया, और जब पाकिस्तान के शाहीनों ने इसका जवाब दिया तो वो पे लोड फेंक कर अपना भागते बने। दूसरे दिन फिर पाकिस्तान 27 फरवरी को पाकिस्तान ने फिर ऐसा जवाब दिया हिंदुस्तान को, और उनको ऐसा रिएक्शन सरप्राइज दिया पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, और इंशाल्लाह ता क़यामत वो इसको याद रखेंगे। हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान के फ़ज़ाइया के वो परखच्चे उड़ा दिए, ऐसे वो परखच्चे उड़ाए कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के चीफ वो जनरल जुबैर हयात, चीफ ऑफ वो कमांड, वो फ़ोन ये करते हैं अमेरिकन वो जनरल को फ़ोन वो करते हैं कि भाई है ना, आप ना ऐसे है कि हिंदुस्तान की वो तरफ से पाकिस्तान पर हमले की हमें इतलात हैं कि वो हम पर हमला वो करने वाला है। लेकिन उसने फ़ोन उनके छोटे हमले ने तो उठाया, लेकिन उस वो जनरल ने जुबैर हयात के फ़ोन को अटेंड नहीं किया। 3 दिन तक हमारे वो जनरल उनसे राब्ता वो करते रहे कि भाई आप, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और वो उसके वो छोटे हमले को जब पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान को सरप्राइज दिया, उसके तैयारों को उड़ा दिया, जब उसके तैयारों को उड़ाया और उनके पायलट को हमने अरेस्ट किया, तो फिर जाकर वो उनका फ़ोन आता है, वो कहता है नहीं आप रिएक्शन नहीं देना था, आपने ये नहीं करना था, आपने यूं नहीं करना था, ये है। इससे वो ज़ाहिर था, अमेरिका को मालूम था, अमेरिका को अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला की कोशिश कर रहा है, तैयार हुआ बैठा है हमले के लिए। लेकिन इसीलिए उसने हमारे चीफ ऑफ कमांड के जो हैं फ़ोन नहीं उठाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, जब पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए, तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि भाई वाकई पाकिस्तान के शाहीन एक कुव्वत रखते हैं, एक ताकत रखते हैं। वो हिंदुस्तान को नहीं, अपना उनके त्यारों को हिंदुस्तान के त्यारों पर ऐसे झपटे, ऐसे जैसे अपना उनको मार गिराया हमारे शाहीनों ने कि वो ता क़यामत याद रखेंगे इंशाअल्लाह। आज का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरी दिन, आज का दिन हमारी तारीख का ऐसा दिन कि हिंदुस्तान ता क़यामत इंशाअल्लाह इसको याद रखेगा कि भाई है ना, पाकिस्तान के शाहीनों ने हमें ऐसा सबक सिखाया था। अब फिर वो थोड़ा सा हमारी चाय का भी हो जाए कि हमारी चाय ने अभिनंदन को, हमारी चाय ने अभिनंदन को ऐसा यानी उसको वो किया कि वो तमाम उसको जो है अपना हमले की ये वो उन्होंने जो
बातें जो तैयारियां की थी, हमारी चाय ने उसको जो है ना ऐसा ठंडा किया, ऐसी हमारी मेहमान नवाजी उनको अपना भी है ना भा गई कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के हुकूमती एजेंसियों के एहलकारों ने भरपूर कोशिश की कि वो कुछ बोलें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमारी चाय का असर था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अल्फाज भी नहीं बोला। ये हमारी चाय का असर था। जो भी भारतीय, जो भी हिंदुस्तानी हमारी चाय पीना चाहता है, हम उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हैं, हम उनको चाय पिलाने के लिए भी तैयार हैं। मोदी भी अगर आता है तो इसको भी हम चाय अपना भी है ना पिलाने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ना भूले कि पाकिस्तान एक कुव्वत, पाकिस्तान एक ताकत, हिंदुस्तान की इज्जत को खाक में हिला सकते हैं। हिंदुस्तान की ताकत चाहे वो हमसे बड़ा ही क्यों नहीं है, वो चाहे अपने अरबों डॉलर अपने दिफा पर क्यों नहीं वो खर्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कोई तरन वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ताकत है, दुनिया की एक हकीकत है, और पाकिस्तान ने जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मंजर पर इंशाल्लाह कायदाना रोल अदा वो करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं है। आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।